और उसी परिवार को बोलता तुम कसम खाओ माँ कसम कि तुम्हारा इलाज सही से नहीं किया। इस तरीके से बात हो रही है। ये सरकार किसी का सुन रहा है? किसने बोला कि हम लोग एसी में बैठकर विपक्ष मांग कर रहे हैं? हम काम तो सरकार को ही करना, हम तो आईना ही दिखा रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आज जदयू के सुनील सिंह को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, सुनील सिंह ने जदयू पार्टी छोड़कर वीआईपी का दामन थामा। वहीं आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में जो एक बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया कि आखिर विपक्ष इसमें क्या कर रहा है, तो मुकेश सहनी ने इसका भी जवाब दिया। क्या एसी में बैठकर उस बेटी को न्याय मिलेगा, ये भी सवाल किया गया। तो मुकेश सहनी पहले क्या कुछ कहते हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए, और जिला हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे? तो दम तोड़ देंगे। तो इस सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, वो इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। तो आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लेफ्ट हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे, और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। अगर एक भी पेशेंट को अगर रेफर करते हैं जिला के पदाधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप रेफर कर रहे हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनका जवाबदेही है कि पेशेंट को पटना तक लाना, ना ही कि किसी परिवार को लाना, वो कहां से एम्बुलेंस ढूंढेंगे क्या होंगे। तो यही सोच के लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज में खड़ा करना चाहता हूं अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोग एक एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोगों को पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फौज बनाना चाहता हूँ, विंग बनाना चाहता हूँ, और मैं आने वाले समय में हमारे सुनील जी जो है वो लीड करेंगे पूरे प्रदेश को। और सरकार बनने के बाद भी सरकार और डॉक्टर के पास कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर डॉक्टर साहब सुनील जी आए हैं, इनके साथी विनोद जी आए हैं, अभिषेक सिन्हा जी आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके पास पूरी जवाबदेही दे रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार में पूरा जिला लेवल पर जाकर और अच्छे डॉक्टर को वीआईपी पार्टी से जोड़ेंगे, और एक जो मेरा विजन है उस विजन के अनुरूप बिहार प्रदेश में काम करेंगे, ताकि एक भी नागरिक का जान ना जाए इलाज के अभाव में। तो इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं, और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम लोग ये करेंगे कि जिला लेवल पे एक भी पेशेंट पटना तक ना आए, और आए तो डॉक्टर के कस्टडी में आए। डॉक्टर पहले बेड उनके लिए मुहैया कराएंगे, पहले उनके लिए व्यवस्था कराएंगे, तब अपने जिला से पेशेंट को पटना तक मूव करेंगे। ये आज भी सरकार ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ आइडिया हो ही नहीं सकता है, और ये आइडिया आप भी मानते हैं, पूरे बिहार की जनता मेरी बात को सुन रहे हैं। इससे अच्छा आइडिया एक सरकार के लिए, एक जनता के लिए, उपचार के लिए इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि वो करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं, जो आज विपक्ष में वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हम कल करेंगे तो शायद इसका क्रेडिट मुकेश सहनी ले लेंगे। तो ये क्योंकि वो मुझसे नहीं, बिहार की जनता से वो नफरत करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आने वाले समय में बदलाव करेंगे। और हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुकेश जी, आप लोगों की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम कौन होगा? जो कुडनी में घटना हुई है, क्या डिप्टी सीएम कौन होगा? मांग करने से उसको न्याय मिल जाएगा? जी हाँ, क्या बोले? कुडनी में जो घटना हुई है, क्या लग रहा है विपक्ष को एसी में बैठकर मांग करने से उस बेटी को न्याय मिल जाएगा? किसने बोला कि हम लोग एसी में बैठकर विपक्ष मांग कर रहे हैं? हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं।
आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष उस परिवार से मिलकर आए, परसों भी हमारा धरना प्रदर्शन है, पूरे बिहार में काम करें। काम तो सरकार को ही करना, हम तो आईना ही दिखा रहे हैं, हम तो आइडिया ही दे सकते हैं, हम आईना दिखा सकते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। और जनता भी लोग रोड पे खड़े हैं। आज देखिए कि उनके किस तरीके से एक मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर कल उनके घर पे गए मिलने के लिए, उसी परिवार को बोलता तुम कसम खाओ माँ कसम कि तुम्हारा इलाज सही से नहीं किया। इस तरीके से बात हो रही है। ये सरकार किसी का सुन रहा है, किसी के बात मानना चाह रहे हैं? नहीं, ये बंद कमरे में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। तो हम लोग को जितना लड़ाई लड़ना चाहिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे ये सरकार परिवर्तन होगा। मुकेश जी, डिप्टी सीएम कौन होगा आपकी सरकार का? देखिए, सरकार बनना तो है और आप मान रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगा, डिप्टी सीएम हम लोग बना लेंगे और निश्चित तौर पे इसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। डॉक्टर साहब को अपना विभाग लीड करेंगे, अरे चुनाव लड़ेंगे क्या? निश्चित तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग आएंगे और जनता का सेवा करना है तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में पावर चाहिए। तो डॉक्टर साहब, तो आपने सुना साफ तौर पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष ही कर सकते हैं, सरकार को इसमें न्याय करना है। लेकिन इसके साथ ही विजय सिन्हा गए थे मुलाकात करने उनके परिजनों से, तो क्या जो दृश्य थी वो आप सभी ने देखा। मुकेश सहनी ने बताया कि किस तरह से उनके परिजनों को झटक दिया जाता है और बेटा कसम खाने की बात कही जाती है भाजपा के मंत्री के द्वारा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।